हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या होता है ना, किताबों को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम पढ़े कैसे। नोट्स होता है, किताबें होती हैं, उसी में अपना भी तरीका होता है। कोचिंग में भी पढ़ाया जाता है। मतलब एक एग्जाम निकालने के लिए ना एक स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कैसे करें। तो आज किताबों पे, नोट्स पे ही बात करेंगे। कि मेरे पास एक रिसेंटली एक कमेंट आया था कि मैम क्या आपने बच्चन सिंह और शुक्ल नागेंद्र की किताबें पढ़ी थी? मैं कंफ्यूज हूँ। नोट्स और पांडे की बुक पढ़कर काम चल जाएगा क्या? क्योंकि बुक्स पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, टाइम कम है। प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ये योगेश कुमार करके आता है, हमेशा कमेंट आता है इनका। आप लोगों के देखिए, मैं सबके कमेंट देखती हूँ, लेकिन जिस चीज को मैं नहीं बताई हूँ कभी, मैं वो चीज बताने का प्रयास करती हूँ। वैसे मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन में दूर करूँ। मैं आपकी जगह रहती तो क्या करती। अब देखिए क्या है ना, कि इसमें अब इतनी सारी किताब तो मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने बहुत ज्यादा किताब नहीं पढ़ी थी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना। मेरा भी पहला ही मतलब बार था। वो पहली बार में ही मैंने निकाला था टीजीटी। मैं भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही की थी। देखा देखी मैंने फॉर्म भरा था कि कैसे क्या करे। पहली बार किसी चीज की मैंने इतनी शिद्दत से तैयारी की थी। नहीं तो इसके पहले ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी, नहीं तो मैं भी कभी कब की सफल हो गई होती। तो मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी थी। एक रामचंद्र शुक्ल की किताब थी, एक सरस्वती पांडे की किताब थी, वासुदेव नंदन जी की किताब थी व्याकरण की। ये तीन किताबें मुख्य थी। घटना चक्र थी, क्योंकि अच्छा घटना चक्र का मुझे कोई बताया नहीं था, लेकिन मैं शुरू से सुनती आ रही थी ना। एक बार मैंने ना घटना चक्र की जो जीके की बुक आती है, जो 7 वॉल्यूम आता है, उसका 7-8 वॉल्यूम आता है, मैंने सारा लिया था। ऐसे ही मतलब इंटरेस्ट था। मैं तो इसीलिए ना, मेरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और सारी चीजों पे मतलब मैं पढ़ी हूँ। ये सारी चीजों के भी मैं ऐसे कभी कभी पढ़ती रहती थी पहले। तो मैंने लिया था, तो मुझे ये पता था कि घटना चक्र में अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, देखा जा सकता है। तो मैंने घटना चक्र ले लिया था। शिल्पी की किताब ली थी, प्रैक्टिस सेट, जो ये मैंने स्कूल में बताया गया था। एक मैम थी, बताई थी कि इसमें पहले के क्वेश्चन होते हैं, देखिए उसमें कैसे। क्योंकि अभी तक तो वैसे ही पूछता चला आ रहा था, लेकिन मेरे टाइम से तो पूरा चेंज कर दिया। तो मेरी भी तैयारी वैसी ही थी जैसे आम लोगों की थी। बस बात ये थी ना कि मेरी तैयारी बहुत जबरदस्त थी। तो अच्छा, कहने का आप जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्या आपने कौन सी किताब पढ़ी थी? रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ी थी ना। मैंने बच्चन की पढ़ी थी ना नागेंद्र की पढ़ी थी। हालांकि मेरी जो फ्रेंड थी, उनके पास नागेंद्र की भी किताब थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें रखते हैं, रखना चाहिए। अब देखिए 2-3 साल हो गया, मेरी ही गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि जब नौकरी लगा था, तो मैं सोची थी कि बच्चन की किताब, अरे ये रामचंद्र शुक्ल की किताब तो मैंने 2-3 बार पढ़ ली है। अब इनका तो मैं समझ गई हूँ, क्योंकि जो सरस्वती पांडे में जो वन लाइनर दिया है ना, वो सारी चीजें रामचंद्र शुक्ल का ही समझिए निचोड़ है एक तरह से। आप भी देखे होंगे ये सारी चीजें। तो वो तो हो गया, लेकिन अब नगेंद्र की बुक और ये जो रामचंद्र तिवारी है और बच्चन की बुक और अच्छे अच्छे लोगों की बुक जो है, मतलब लेके रखना चाहिए। और मैं देखती रहूंगी सेम टॉपिक को, कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और हाई लेवल की जब मैं परीक्षा दूंगी तो उसमें अच्छा रहेगा। लेकिन ये चीजें हो नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा सा निश्चिंत हो गया ना कि जॉब लग गई। तो ये चीज, लेकिन मैं करूंगी ये चीज, मैं अब बुक लाने वाली हूँ, मैं ये सब करूंगी। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि ऐसा है कि ये सरस्वती पांडे की बुक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। और आप जहाँ कोचिंग करते हैं, राम एक बुक तो रखिए, रामचंद्र शुक्ल की तो रखिए ही रखिए। अगर आपका बहुत मन करे तो नगेंद्र की या बच्चन जी की ले लीजिए। किसी और की भी बुक देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बार कहूँ कि जहाँ पे आप कोचिंग करते हैं, तो अगर कोचिंग में अच्छा पढ़ाया जाता है, तो वहां पे क्या है कि वो लोग तो सारे बुक का एक निचोड़, एक नोट्स बनवाते हैं। ऐसा तो मैं जानती हूँ कि वो लोग तो सारे लोगों का मिला के तो बताते हैं उसमें, कि उनके अनुसार ये है, उनके अनुसार ये है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, वो एक ही चीज पे। तो ऐसा क्या नहीं होता है क्या आपके वहां? तो आप देख लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको 1-2 बुक पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। रामचंद्र शुक्ल की पढ़िए, बच्चन जी की ले लीजिए, या तो नगेंद्र की किसी एक को पढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। वो 4-4 पन्ना, 5-5 पन्ना समझ समझ के पढ़ते, उसमें टाइम नहीं लगता है। आप घबरा रहे हैं, मुझे समझ ये है कि जल्द कम समय होने के नाते आपको घबराहट है। और नोट्स अच्छे से अगर है तो करिए। और सरस्वती पांडे की बुक एकदम अच्छे से पढ़ डालिए, एकदम से एक मतलब A to Z सब मतलब पढ़ डालिए। ये मत सोचिए कि ये नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या, छोड़ो इसको, जाने दो, कभी नहीं पूछा है तो क्या, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या पता कि क्या हो, और रिस्क क्यों लेना। अगर आप चाहते हैं एग्जाम निकालना, तो कुछ भी छोड़िए मत, ठीक है। और ऐसे जैसे घटना चक्र है, या फिर और भी ऐसी किताबें जिसमें दिया रहता है, यूथ की भी बुक होती है, दृष्टि की भी मैंने सुना है। तो जिसमें मतलब ऐसा रहे कि गलत सन वगैरह ना रहे, थोड़ा सी प्रमाणिक बुक रहे, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो पढ़िए, और सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन बुक पढ़ना जरूरी है, मैं कह रही हूँ बुक पढ़ना जरूरी है, नोट्स पढ़ना जरूरी है। और सबसे जरूरी है टॉपिक, एक टॉपिक पढ़िए तो उसका टेस्ट दीजिए शाम को। एक टॉपिक पढ़िए तो उसका टेस्ट दीजिए, वो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम पे जाके। आप लोग बार बार पूछते दीदी कहाँ होता है, कहाँ होता है। आप टेलीग्राम चैनल अपना खुद का टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पहले अपना एक अकाउंट बनाइए, फिर वहां सर्च कर वहां भी चैनल चलते हैं जैसे यूट्यूब के होते हैं। आप सर्च करिए हिंदी
ऑनलाइन टेस्ट या हिंदी साहित्य ऑनलाइन टेस्ट, हिंदी व्याकरण ऑनलाइन टेस्ट ऐसे डालेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। फिर देखिए पेड वाला क्या है, जैसे ज्वाइन कर लेने का मतलब जो फ्री में कराते हैं तो कभी कराते कभी नहीं कराते हैं, और पेड में क्या है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, एक अलग ग्रुप बनाया जाता है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं कि आज टेस्ट क्या होगा, या आप अपनी बात रख सकते हैं, इसका कराइए, ऐसे कराइए, वैसे कराइए, तो करा सकते हैं आप। तो इस तरह से करिए, अभी पैसे का मोह मत करिए कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, जब एक सैलरी आएगी ना सब भरपाई हो जाएगा। तो ऐसा ही मैं सोच सोच के मैंने जितना भी खर्चा करना था मैंने कर दिया था। क्या खर्चा ही किया था, अरे किताबें बहुत गिनी चुनी मैंने जो बताया वो ली थी, कोचिंग का दिया था, पेड कोर्स ले लिया था, और एक मैंने मॉक टेस्ट का जो अतुल्य अकेडमी से था वो मैंने 200 प्रैक्टिस सेट का लिया था मैंने, हालांकि उसमें से कुछ बाकी ही रह गए थे। मैक्सिमम मैं चाहती थी कि सारे क्वेश्चन मैं रट लूं, दिमाग में बैठा लूं, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि बहुत टाइम कम था। तो वो मैंने किया था। तो आप 100-150 का मैंने वो भी लीजिए आप, मतलब ये मैं नहीं कहीं से भी मैंने लेकिन नहीं छोड़ा कि ये ना रहे कि नहीं। देखिए ऐसा ना हो कि आप ले लीजिए और कर ही ना पाइए, उसको करना भी पड़ता है। तो ये कैसे होगा, समय को बांटिए, एक अच्छी रणनीति बनाइए, और एक नहीं कि एक रणनीति बना लिए तो उसी एक बहुत बोरिंग सा रणनीति चल रहा है, हमेशा बोर हो जाएंगे एक ही चीज, हमेशा चेंज करते रहिए, अपने आप को एक्टिव बनाइए। कोई बात हो तो पूछिए, मैं बता ही रही हूँ आप लोगों को जितना मुझसे हो सकता है, जो मैं करती, शायद हो सकता है सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, कुछ अलग होता है, तो आप बेहतर करने का प्रयास करिए, ये मेरा तरीका है, आप एकदम से बेहतर करिए, अलग कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए आप करिए। बस कहने का है कि सफल होना है तो होना है किसी भी कीमत पे। ये अब मत देखिए कि नींद आ रही है, थक गए, तबीयत खराब है, ये वो कुछ नहीं, एक बार बस करिए, जी जान लगाइए, जब नौकरी लग जाएगी सब तबीयत भी सही हो जाएगी, खूब बढ़िया से खाइए पीजिएगा, निश्चिंत दिमाग जब रहेगा ना, तो वो एक जो सुख होता है ना, उससे सब कुछ ठीक हो जाता है, सब बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेहनत और कुछ निगेटिव मत सोचिए अपनी लाइफ के विषय में कि अभी तक बहुत गलत हुआ मेरे साथ तो क्या ये वो आगे भी गलत होगा, ये तो एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी तक गलत होता आया तो आगे भी होगा। अगर मैं ऐसा सोचती, आपको सोचिए कि मेरी तो कहानी आप जानते हैं, अगर मैं ऐसा सोचती कि मेरे साथ तो इतना इतना हुआ तो अब आगे तो कोई चांस ही नहीं था सही होने का, लेकिन मैंने कहते हैं ना कि हवा इधर से चल रही थी तो मैं इधर चल रही थी, उल्टा एकदम विरोध। और हवा नहीं था, वो तूफान था, वो पूरा एक पूरे समाज का, घर परिवार सबका एक तूफान की तरह से लोग मुझे पीछे ढकेलना चाह रहे थे, लेकिन मैं खड़ी थी उस तूफान में, और कहीं से भी अपने कदम एक कदम पीछे उस तूफान में मैं आगे बढ़ी हूँ। समझिए, अब समझिए, कल्पना करिए वो स्थिति, और दिमाग से भी लड़ना, मेंटली प्रेशर, टेंशन, ये सब। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठी और जब मैं सोची तैयारी करने की, तो बस उन्हीं लोगों का चेहरा याद करती थी। ये मोटिवेशन बना मेरे लिए कि अब जवाब तो देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है, जवाब देना है। तो जब आप ऐसी वाली कंडीशन में आते हैं, और मैं रोने लगती थी पढ़ते पढ़ते, मैं इतनी थक जाती थी पढ़ते पढ़ते, मैं जैसे बोल रही हूँ ना, ऐसे जोर जोर से बोल के मैं पढ़ती थी, तो मैं ये सब दर्द करने लगा था। ये जैसे नहीं, बोलते बोलते जीभ भी लड़खड़ाने लगती थी, थक जाती थी जीभ बोलते बोलते, ये सब एकदम। लेकिन मुझे रोना आता था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं सफल होंगी कि नहीं, लेकिन एक था कि करना है, मैं कर रही हूँ, और सब कुछ छोड़ दिया भगवान के हाथ में। अब आप जानिए, मैं तो अपने तरफ से जितनी शक्ति है मैं सब कर रही हूँ। उठती थी, पानी पी रही थी 5 मिनट, फिर नींद आती थी, 5 मिनट का ये कहते ना कि झपकी लेके फिर उठ जाना। मतलब एकदम मैं समझी ही नहीं कि मेरा जीवन क्या है, क्योंकि पता था कि अगर ऐसे नहीं खत्म होगा तो उस तरह से खत्म होगा। हाँ, खत्म तो होना ही था, तो अभी हम अपने ही खत्म कर ले तो अच्छा है, अपने ही अपने आप को तकलीफ देने तो अच्छा है। अगर नहीं, अगर मेरी नौकरी लगेगी तो बड़ी तकलीफ दुनिया देगी। तो उस दूसरे के, जैसे कहते हैं ना कि चंद्रशेखर आजाद थे ना, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने अपने हाथ से खुद को गोली मार ली थी। इतना कहते स्वाभिमान था कि अंग्रेजों के हाथ से मरने से अच्छा है कि खुद को गोली मार लो। तो मुझे भी ये था कि दूसरे मुझे कुछ कहें, दूसरे मुझे मतलब बेइज्जती करें या जीवन को मेरे स्पॉइल करें, जो भी करें, उससे अच्छा है कि मैं खुद अपना जीवन खत्म करूं अपने तरीके से, पढ़ लिख के मैं मर जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है। तैयारी करते करते खत्म हो जाए वो सब सही चलेगा, लेकिन भैया मुझे अब किसी का बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था, गलत बातें, वो भी कि लांछन लगाना, गलत बातें बोलना। और मैं सफाई क्यों दूं हर समय, अपने जीवन अच्छा खासा चल रहा था, मतलब बचा बचा के आदमी कदम रख रहा है, इतने टेंशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर सफाई भी दो। तो ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं ऐसी थी ही नहीं, एकदम से, जैसे मैं एकदम से भोली भाली थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं घर से निकलती थी दूध लाने के लिए, तो मेरे पापा बेचारे बाहर, छोटी सी थी, मैं जाती थी दूसरे घर से लाने के लिए, तो मेरे पापा मम्मी एकदम फूल की तरह मुझे रखे थे, देखते रहते थे कि आएगी तो कहीं गिर न जाए, कहीं, मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसे रखा गया था मुझे। लेकिन फिर
ये चीज था कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये लड़ना सिखाया था हालातों से। उन लोगों को देखती थी मैं कि वो लोग कभी भी, मम्मी मेरी किसी से कोई भी चीज कमी होती थी मांगने नहीं जाती थी, अपने उसी व्यवस्था में रहना और दिन रात मेहनत करना। गाय भी सब पाली थी, मम्मी को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन कहते ना कि वो चरी काटना, बरसीम काटना, गाय का गोबर से उपले बनाना। मेरी मम्मी बहुत बड़े घर की लड़की थी, अधिकारी थी मेरे नाना, लेकिन बस यही था कि वो सब कंडीशन के हिसाब से सीखी हर चीज। और मेरे पापा की ज्वाइनिंग गांव में हो गई थी, तो वहां पे तब पैसे तनख्वाह नहीं आते थे टीचर्स के, तो करना पड़ा। 3 3 लड़कियां थी हम लोग, तो ये चीज मम्मी का मैंने सीखा था शुरू से, मेहनत करना। तो मैं कर लेती हूँ। तो ये होता है ना बच्चों, अब मैं की तो मेरा बेटा सीखेगा। अब उसको मैं अभी से ये सिखाती हूँ कि करो, क्या हुआ, वो कुछ भी, अरे मम्मी हाथ देखो मेरा लाल हो गया, अरे ठीक है, गिर गया, चोट लग गया, अरे ठीक है, देखते नहीं वो खिलाड़ी गिरा, कितना चोट लगा, फिर भी उठ के कैसे दौड़ने लगा। तो ऐसा ऐसा उसको एग्जाम्पल देके खड़ा करना। तो अपने आप को भी फिलहाल खड़ा करना पड़ेगा आपको। अरे मेरे साथ अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या हुआ, वो कैसे कर लिया, अरे उसके साथ तो इतनी दिक्कत थी वो कैसे कर लिया, अरे आइंस्टीन को तो लोग पागल बोलते थे, तो वो तो वैज्ञानिक बन गए इतने बड़े। तो आप मोटिवेट करिए ना अपने आप को, क्या है जिंदगी में, कुछ है नहीं, और कब खत्म हो ये भी कुछ ठीक है नहीं किसी का। तो जितने दिन रहिए शान से रहिए, किसी की फालतू की बात बर्दाश्त करके नहीं। गलती है अपनी तो एकदम सिर झुका लीजिए, मानिए कि मेरी गलती है, लेकिन गलती नहीं है तो कहीं से झुकने की जरूरत नहीं है, एकदम स्वाभिमानी बनने की जरूरत है। और आप इतने संपन्न और रहिए खुद से ना, पैसे से संपन्न रहिए और अपने हर चीज से, ज्ञान से इतने संपन्न रहिए कि लोग आपसे बात करते समय सोचें कि हम किसके विषय में बोल रहे हैं और गलत बोलने पे इसका अंजाम क्या होगा। तो डर भी लोगों के मन में होना चाहिए। आप अपने आप को ऐसा काबिल बनाइए, सबसे बड़ी बात है। काबिल नहीं रहेंगे, नौकरी चाकरी नहीं रहेगी, तो कितना भी आपके पास ज्ञान रहेगा, कितना भी टैलेंट रहेगा, वो सब दबा देंगे। समाज ऐसा ही है, जान लीजिए। तो मैंने तो सब देखा है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। चैनल पर नए हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और देखते तो हैं मेरे वीडियोस, तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग मेरे अपने हैं, आप ही लोगों के भरोसे मैं भी थोड़ा सा उत्साहित रहती हूँ और अपनी बातें, मन की बातें आप लोगों से बताती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ।